हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड है। तो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें कुछ स्टेप या कुछ इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, कुछ घटनाएं सम्मिलित हैं। उन सभी घटनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन आप जानते हैं कि ये डायोसियस होता है। क्या होता है? डायोसियस। डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है। मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा कि ह्यूमन डायोसियस है जिसमें मेल और फीमेल को मॉर्फोलॉजी के आधार पर ही हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा इसमें। उसके बाद इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये जो फीमेल होती हैं वो बेबी पेरस होती हैं, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेरस। बेबी पेरस का मतलब बच्चे को जन्म देने वाले। बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? बेबी पेरस कहते हैं। अच्छा, अंडे देने वाले एनिमल को ओबी पेरस कहते हैं और बच्चे को जन्म देने वाले को बेबी पेरस कहते हैं। तो ह्यूमन क्या है? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, मतलब केवल उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और वो बच्चे को जन्म देता है। तो यहाँ पर बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे कुछ स्टेप में इंक्लूड होती है। तो इस चीज को हम समझेंगे। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन क्या क्या इवेंट्स होता है, तो इवेंट्स को भी हम समझेंगे यहाँ पे। इंक्लूड देखिए कौन कौन से इवेंट्स इसमें होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला इसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो आप देखेंगे इसमें प्रोडक्शन ऑफ गैमीट या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट कहते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये जो गैमीट हैं ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होंगे। तो यहाँ पर मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को ओवा कहते हैं। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहता है। तो गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का होगा। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और दूसरा क्या होगा? oogenesis।
oogenesis होगा, oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये मेल के टेस्टिस में होगा, और मेल के टेस्टिस में कब तक होता है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, यानी प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता रहता है। जबकि oogenesis की अगर हम बात करें तो फीमेल के ओवरी में जो ओवा बनेगा वो प्यूबर्टी से तो स्टार्ट होगा बनना, और मीनोपॉज तक जो लगभग 50 साल के करीब का टाइम ड्यूरेशन होता है, या 50 साल एज तक की जो फीमेल होती हैं 50 साल तक जो है oogenesis की प्रक्रिया चलती रहती है, और उसके बाद oogenesis की प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है, जिसे मीनोपॉज कहता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है कि ये जो है कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, यानी प्यूबर्टी से ही स्टार्ट होगा और ओल्ड एज तक चलेगा। कंटिन्यू इवन इन ओल्ड एज, या ओल्ड मैन तक जो है, ओल्ड मैन यानी जब तक मैन ओल्ड हो जाएगा तब तक ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया उसमें चलती रहेगी। मतलब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि मतलब इतने टाइम के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाएगा। लेकिन oogenesis की अगर हम बात करें तो इसमें ओवा बनेगा, और ओवा बनेगा और लगभग फीमेल में कितने एज तक ओवा का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो 50 ईयर एज तक। तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें किसका निर्माण होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर होगा, ओवरी में, और ये बंद हो जाता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा और ये बंद हो जाएगा, यानी ये सीजेज हो जाएगा, सीजेज अराउंड द एज ऑफ 50 years, around the age of 50 years, और 50 ईयर्स तक जो ओवा बनने की प्रक्रिया है जब स्टॉप हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उसी को किस नाम से जानते हैं, उसी को मेनोपॉज कहता है, मेनोपॉज कहता है। यानी प्यूबर्टी से लेकर के और मेनोपॉज तक चलने वाला ये प्रोसेस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस के बाद मान लो टेस्टिस में स्पर्म और ओवरी में ओवा बन गया। अब स्पर्म को जो है फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट तक ट्रांसपोर्ट कराना या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा, इसका मतलब होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म का ट्रांसफर होगा इनटू फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट तक स्पर्म का जो ट्रांसफ़र है उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहा जाएगा, इंसेमिनेशन कहा जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो तीसरा स्टेप हो जाएगा इंसेमिनेशन के बाद, जो तीसरा स्टेप हो जाएगा इसमें
इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म ओवा तक पहुंचेगा तो उसको फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं मेल गैमीट को स्पर्म और फीमेल गैमीट को ओवा कहते हैं। और जो चौथा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ये ब्लास्टुला है। जाइगोट में क्लीवेज होगा तो उसमें बहुत सारे ब्लास्टोमेयर बनेंगे जिससे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। और ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता क्या है, क्लीवेज इन जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। जाइगोट में जो क्लीवेज होगा तो उससे ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में। और यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वाल होता है उससे अटैच हो जाएगा, जिसको इम्प्लांटेशन कहता है। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप आएगा उसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वाल हो जाएगा। यूटेराइन वाल से ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे छठवां स्टेप क्या होता है। छठवां स्टेप जो होगा उसको कहते हैं क्या, गेस्टेशन। क्या कहते हैं इसको, गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन का मतलब क्या होता है, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहता है। इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, गेस्टेशन, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहता है, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और फीटस का निर्माण होगा। और फीटस का जब फुल डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसका बर्थ हो जाएगा। तो गेस्टेशन का एक पीरियड होता है, ये लगभग जो है कितने टाइम का होता है, तो ये 9 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, ये 9 मंथ का होता है गेस्टेशन पीरियड, जिसमें एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होकर और फीटस या चाइल्ड का निर्माण हो जाता है। गेस्टेशन के बाद हम बात करें तो जब चाइल्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, तो पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसको क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, या इसको चाइल्ड बर्थ कहता है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं इसमें टोटल 7 इवेंट्स होते हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस होता है। ये गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवा बनेगा।
और स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो ओल्ड मैन तक कंटिन्यू चलती रहती है, जबकि जो oogenesis या ओवा बनने की प्रक्रिया है वो 50 इयर्स एज के फीमेल में जाकर सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होगी, मतलब जो मेल में स्पर्म बनेगा उसे फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट तक ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको इंसेमिनेशन कहता है। यानी स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जो है ट्रांसफर करने की प्रक्रिया इंसेमिनेशन कहलाती है। और जब स्पर्म फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा तो वो ओवा से फ्यूज करेगा, जिसको फर्टिलाइजेशन कहता है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। फिर जाइगोट में क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाएगा तो जाकर वो यूट्रस में अटैच हो जाएगा, जिसको इम्प्लांटेशन कहता है। उसके बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा, जिसको गैस्टेशन कहते हैं। ये लगभग 9 मंथ तक चलेगा। और उसके बाद पार्चुरेशन यानी बेबी की क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। तो इस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ये इवेंट्स होता है। उसके बाद हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और फिर पूरा जो इम्प्लांटेशन है, फिर उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है, प्लेसेंटा का फंक्शन है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ तक का जो पूरा इवेंट्स है उसको डिटेल में एक एक करके हम पढ़ेंगे।